हे ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्या होता है, लेक्चर्स कम होते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ता है, मेन चीज़ें सारी पढ़ा दी जाती हैं, बट छोटी मोटी चीज़ कभी कभी कोई छूट जाती है, राइट। तो देखिए जनरली क्या होता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जनरली इतनी सिंपल होती हैं कि हम लोगों से छूट जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर छूट गई, एग्ज़ाम में आ गई तो क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, सभी को पता होना चाहिए। तो व्हाट टू से, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो हमारे होते हैं जीआई। हम सभी जानते हैं ऑल जीआई आर डाइस्टियोमर्स, क्योंकि डाइस्टियोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, दोस स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर स्टीरियोआइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस। तो डेफिनेटली विल से ऐसे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे क्या, कि दे आर डाइस्टीरियोमर्स। और डाइस्टीरियोमर का नाम सुनते ही बच्चा सोचता है कि ये डाइस्टीरियोमरिज्म जो होती है वो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में होती है। सबसे बड़ी विडंबना है बच्चों की कि वो सोचते हैं कि डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आते हैं, क्योंकि वही पढ़ाया जाता है उनको क्लास 12th में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ही आएँ। वो स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइस्टियोमर्स। तो ऑल जीआई आर डाइस्टियोमर्स बट ऑल डाइस्टियोमर्स नीड नॉट टू बी जीआई। तो जीआई बोलूँ, डाइस्टियोमर्स जीआई की जगह यूज़ कर लूँ तो डाइस्टियोमर क्या है, बड़ी चीज़ है, बड़ा सेट है। डाइस्टियोमरिज्म में हमारे जीआई भी आते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड एंड मीजोटार्ट्रिक एसिड, व्हाट दे आर डाइस्टियोमर्स। या मैं बात करूं बायोलॉजिकल कंपाउंड की कि ग्लूकोज एंड मैनोज, दे आर डाइस्टियोमर्स। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दे आर डाइस्टियोमर्स। तो डाइस्टियोमरिज्म की बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो डाइस्टियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, और मिरर इमेज नहीं होंगे तो उनका क्रिस्टल लैटिस पैकिंग जो होगा, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो क्रिस्टल लैटिस पैकिंग अलग होगा, और क्रिस्टल लैटिस पैकिंग ही अलग है तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होंगे, और जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसी का अलग होता है तो आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल डाइस्टियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल एंड क्रिस्टल डिस्टिलेशन, पहली बात। अब अगर मैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आता है, हम जानते हैं डायपोल मोमेंट। सिस का डायपोल मोमेंट अलग होगा, ट्रांस का डायपोल मोमेंट अलग होगा, या कोई भी डाइस्टियोमर है उनका डायपोल मोमेंट अलग होगा। डायपोल मोमेंट अलग है तो उनका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अलग होगा। हम जानते हैं आयनिक कैरेक्टर आएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी, सॉल्युबिलिटी आएगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। तो जनरली सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। व्हाट आई एम सेइंग, जनरली, क्योंकि डायपोल मोमेंट जनरली सिस का ज़्यादा होता है, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड। कभी सिस का ज़्यादा आ जाता है डायपोल मोमेंट, कभी ट्रांस का ज़्यादा आ जाता है, वो डिपेंड करता है कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, -I +I। तो सर आप तो अभी कह रहे हैं सिस का जनरली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि साइंटिस्टों ने मान लो 1000 कंपाउंड्स को देखा तो उसमें देखा उन्होंने 500 से ज़्यादा कंपाउंड मिले जिनका डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा था, इसलिए बात कर दी जाती है जनरली की, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चा सोचता है मेल्टिंग पॉइंट का भी एक फंडा होगा, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज मोर देन सिस, बिकॉज क्रिस्टल लैटिस पैकिंग ट्रांस की बेटर होती है एज कंपेयर टू सिस। ओके, दो चीज़ें हो गई। अब बात अगर मैं करूं कि आपके पास अगर डाइस्टियोमर्स हैं तो क्या आप उनको डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। एनेंशियोमर्स की नहीं, एनेंशियोमर्स की बात बाद में करूंगा, ठीक है। अब आइए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं। देखिए सिस एंड ट्रांस की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं, मान लो मैं अगर मैलिक एसिड का एग्जाम्पल लूँ तो मैलिक एसिड में 2 COH हैं, सिस फॉर्म है। मैं अगर फ्यूमेरिक एसिड लूँ तो फ्यूमेरिक एसिड में भी 2 COOH हैं, लेकिन वो अपोजिट साइड हैं।
CH डबल बॉन्ड CH एंड 2 COH। मैलिक एसिड, मैलोनिक नहीं, मैलिक एसिड में 2 COH हैं। CH डबल बॉन्ड CH, मैलिक में दोनों COH सेम साइड हैं, फ्यूमेरिक में अपोजिट साइड हैं। तो रिएक्ट तो दोनों ही अल्कोहल से करेंगे या दोनों ही अमोनिया से करेंगे, बट इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस्ट्यूमर्स आर सेम बट नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड की, तो मैलिक एसिड के दोनों COH सेम साइड हैं, और अगर मैलिक एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर दे तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन जो लगा हुआ है ऑक्सीजन पे उसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और याद रखिएगा 5 की 6 की 7 की रिंग बनती है तो बन जाने दो, और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को साइक्लाइजेशन से हो जाने दो, चिलेट फॉर्मेशन। तो जल्दी अपना प्रोटॉन लूज कर देगा मैलिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड उस साइड है, एक पता चला ईस्ट साइड में COH और दूसरा वेस्ट साइड में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए नज़दीकी ज़रूरी है। सिर्फ चाहतों से ही बॉन्ड नहीं बना करते, बॉन्ड बनने के लिए दूरियां नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एक COH दूर उस साइड राइट हैंड साइड में, एक COH लेफ्ट हैंड साइड में, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो कौन जल्दी अपना प्रोटॉन छोड़ेगा? पहला प्रोटॉन मैलिक एसिड। दैट्स वाई मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन फ्यूमेरिक एसिड। Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन अगर दूसरे H की बात करूं तो मैलिक एसिड कहेगा ओह मैं नहीं प्रोटॉन लूज करूंगा, क्यों? मोह माया के बंधन में बंध चुका है, वो कह रहा मुझे मज़ा आ रहा है, मैं नहीं जाता। जबकि फ्यूमेरिक एसिड कह रहा ओह जाता है तो जा, भाव ना खा, क्योंकि अपना तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाया था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाई थी। तो दूसरा वाला प्रोटॉन कौन जल्दी छोड़ेगा? फ्यूमेरिक एसिड। यानी कि Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज मोर देन Ka2 ऑफ मैलिक एसिड। यानी कि जो पहला प्रोटॉन छोड़ेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट फंडा कहता है कि ये वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, तो जो पहला प्रोटॉन रिलीज कर देगा वो ही ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैं अगर इनैंशियोमर्स की बात करूँ तो इनैंशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं, और इनैंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होती है, दैट रोटेशन ऑफ लाइट, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपली रोशनी को कोई डेक्स्ट्रो घुमाता है तो कोई लीवो घुमाता है, इसके अलावा उनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टल